and you are such a positive energy person. Much love to you. Feeling like I just catch your positive energy. Thank you so much, बलोच. आप कहती हैं मैम मैंने 3 kgs लूज किया है 3 weeks में, अब 80 पे स्टक हुआ है, क्या करूं प्लीज हेल्प मी, कैसे करूं? अभी पहले तो ये तो पता किया कैसे? So sweet to do so. Oh, thank you. आपकी बातें ना मेरे दिल पे लगती हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड. आई एम उरूसा सिद्दीकी में आप सबका स्वागत है. दिस वीडियो इज अबाउट आस्क यूएस, आस्क उरूसा सिद्दीकी. अब बहुत से कमेंट्स आते हैं. आई ट्राई एंड आई काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स जो हैं वो हमने जो है ना वो पकड़ के रखे हैं, जो हम शाम की चाय के साथ साथ आपके साथ वो कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर हम उनके जवाब देंगे. So now the food that I have, which I'm going to enjoy, is अरबी पराठा. नजर आ रहा है? Is अरबी पराठा from Buns Road and my favorite मीठे दही बड़े जिसको कहते हैं with my पापड़. मसाला ख़त्म हो गया तो हम मसाला दूसरा ऑल्टरनेट कर रहे हैं. और मेरी विंटर्स की गरम गरम सूदिंग कॉफ़ी. हाय सुना, आज कोई डाइट शाइट नहीं हो रही, आज बस माहौल बना रहे हैं लोग. So our first comment is from Iqra Jat F5X. उरूसा अभी प्लीज थायराइड पर भी बनाएं. मैं सब कुछ यूज कर चुकी हूँ मगर थायराइड की वजह से वेट कम नहीं होता. आप ही प्लीज़. मैं अनमैरिड हूँ, मुझे इस वजह से पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं. डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया है प्लीज़. तो डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ना जो है ना वो भी पता नहीं एक सोल्यूशन है कि नहीं है. थायराइड आई पर्सनली डोंट नो मच अबाउट इट, बट येस जस्ट लाइक PCOS के लिए वी हैड डॉक्टर तस्नीम, तो शी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट थायराइड. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने थायराइड क्वेश्चन ज़रूर डाल दीजिएगा एंड आई एम गोना आस्क द डॉक्टर एंड देन शी कैन रिस्पॉन्ड टू यू प्रॉपरली. लेकिन आई होप के बस. सो ओवैस शेख कहते हैं नाइस शेयरिंग मेरी बहन जी, एक रिक्वायर्ड वीलॉग बनाना है, बोला हुआ है 1 साल से और आज तक नहीं बनाया. बोला था कि जल्द बनाऊंगी, लेकिन जल्द कब आएगा ये पता नहीं चल रहा. और अब दोबारा यही पूछेंगे कि कौन सा वीलॉग. नहीं अब ना वैसे शेख भाई मेरे को पता है कौन सा वीलॉग. वो मैं ना जब सुबह उठती हूँ ना तो लिटरली कहने को मैं उठ तो जाती हूँ सुबह 5:30 और 6 के बीच में, लेकिन उसके बाद इतना जल्दी टाइम गुजर रहा होता है. फिर हमजा को उठाना, तैयार कराना, नाश्ता कराना, लंच बनाना, बैग जो है मैं रात को कितना पैक कर लूँ दोबारा रीचेक करती हूँ. फिर उसके साथ फिर उसकी एन वक्त की जो है ना वो लिपस्टिक के रही थी, एन वक्त की उसकी क्रीम, उसकी चैपस्टिक, वो सारा कोटा पूरा करके जूता आखिरी पोंछ के जो है ना फिर गाड़ी में बैठते हैं. उसके बाद फिर ड्राइव करना है जिसके बीच में चलान होने के खर्चे होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट इज़ 55. सो आप 55 ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और आप स्कूल में लेट नहीं हो सकते वरना फिर आप सुपर मामा नहीं होंगे या क्या मसला हो जाएगा ज़िंदगी का. तो इस चक्कर में जो है ना वो बाय द टाइम आई ड्रॉप हिम एंड देन कम बैक तो मेरी इस वीडियो की शूट शुरू नहीं होती है. तो फिर मुझे फ़ौरन मैं शावर लेती हूँ, फिर फ़ौरन मैं मेकअप करती हूँ, फिर फ़ौरन मैं. अब इसमें मैं वीलॉग कहाँ बनाऊँ? मतलब मैं किस टाइम पे फ़ोन उठाऊँ? जिस दिन मैंने ये फ़ोन उठा लिया ना तो मेरा बच्चा भी लेट होगा, भूखा भी जाएगा, मैं भी, और एक केओस होगा और कुछ नहीं हो पाएगा. लेकिन वैस शेख सिर्फ आपके लिए बनाऊंगी. अच्छा, बलोच 878 कहता है आई नोटिस योर टिप्स इन माई डायरी and you are such a positive energy person. Much love to you. Feeling like I just catch your positive energy. Thank you so much, Baloch 878. एक तो ना आप लोगों के ना असली नाम नहीं पता होता ना, तो आपसे कमेंट से बात करते हुए बंदा कहता है किससे बात कर रहा है. तो या थैंक यू सो मच. एक तो यू कीप अ डायरी विच इज़ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो कहते हैं ना जर्नलिंग, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन डू. कहते हैं जो कोई चीज़ हम लिखोगे ना वो पूरी भी होगी. So write something positive, write good things, write gratitude वाली चीजें and hopefully everything will be better. Pearly Beauty O1P ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी रिक्वेस्ट डिफरेंट है. जो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में स्टडी करते हैं उन बच्चों की इंग्लिश स्पोकन बेहतर कैसे बनाएं? इंग्लिश स्पोकन स्कूल अफोर्ड नहीं होते
स्ट्रीट स्कूल ही जाते हैं, पेरेंट्स को खुद भी इंग्लिश नहीं आती, ओके, बट आई यूज्ड टू डू इज कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, रियाद में भी और इधर भी, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा ख़ास इतना फ़र्क नहीं फील हुआ स्पोकन इंग्लिश के वक्त, जब बोलना होता है, व्हेन यू हैव टू कॉन्वर्जेशन, अगर आपको करनी, अगर आपको बात करनी है तो आप किस तरह करेंगे, वो 2-3 चीज़ों से आई। एक तो कि मम्मी हमें पुश करती थी कि जाओ जाके खुद बात करो, खुद पूछो और इंग्लिश में पूछो, जो टूटी फूटी इंग्लिश भी आए तो हम उसमें पूछते थे, ज़रा उससे कॉन्फिडेंस आया। दूसरा फिर जो कार्टून्स थे वो मम्मा मेक श्योर करती थी कि जो उर्दू डब में आ रहे हैं, रियाद में तो अरबी डबिंग में भी आते थे, यहाँ पे उर्दू डबिंग में जो कार्टून्स आते थे वो मम्मा नहीं देखने देती थी, वो कहती थी कि जो जिस लैंग्वेज में वो आप देखो। तो फिर हमने वो इंग्लिश नहीं समझ आते थे आधे ज़्यादा टाइम, मतलब हमारे पास रखी होती थी वही सिंड्रेला, थम्बलीना, ये सारी मूवीज़ ऐसे पड़ी हुई होती थी और हम उसको रिपीट पे देखते रहते थे। टॉम एंड जेरी के मुझे याद है कि वी हैड दिस कैसेट, 2 वॉल्यूम्स ऑफ टॉम एंड जेरी। खैर कि उसमें तो कोई भी अंग्रेजी कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें कहीं कहीं भी कुछ अगर इंग्लिश वर्ड जो उसकी टॉम की जो ओनर तो बोलती थी ना, इवन दैट वुड हेल्प अस एज वेल। सो कोई भी इंग्लिश, कोई भी आप कार्टून बच्चों को जो अगर दिखाते हैं, कोई इंग्लिश कंटेंट दिखाएं, इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स जो उसमें थोड़ा सा अंग्रेजी में बात कर रहे हो, ये ब्लिपी जो है या डॉक्टर बाइनॉक्स जो है, वो मुझे हमजा जो है वो बहुत शौक से देखता है। आप लोग मुझे बताएगा इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन व्हाट यूट्यूब चैनल्स शुड किड्स वॉच, आई कैन शेयर व्हाट माय किड वॉचेस, और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपके साथ होगा। अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब तो आप कोई भी मूवी उठाएं तो उसके नीचे सबटाइटल्स भी आते हैं, तो आप इंग्लिश मूवी लगाएं और उसके सबटाइटल्स भी ऑन करें, सो दैट कि जब बच्चा वो सुने तो वो थोड़ा बहुत पढ़ने की भी कोशिश करे। फिर एक और चीज़ दैट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं गाने सुनने का शौक, तो हिंदी गाने तो समझ आते थे, पाकिस्तानी गाने समझ आते, अंग्रेज़ी गानों की नहीं समझ आती थी उस तरह से, तो उसके हम तब गूगल करते थे, जो इंटरनेट पे इतना टाइम लगता था, लिरिक्स। सो नाउ आप अंग्रेज़ी गाने अगर जो बच्चे को ख़ास पसंद है और वो वाकई होते हैं, आप ऐसे बच्चे कोई भी यूट्यूब वीडियो, हमजा को सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पता होते हैं बिकॉज वो यूट्यूब पे गाड़ियों की भी वीडियो देख रहा है तो उसमें भी वही गाने हैं, फला की वीडियो देख रहा है तो उसमें भी वही गाने, तो उसके लिरिक्स जो है वो मैं अक्सर लगा देती हूँ। सो एक बिलीवर सॉन्ग है जो उसको बड़ा पसंद है आजकल, सो अब बिलीवर के लिरिक्स वाला सॉन्ग मैं लगाती हूँ स्क्रीन पे, तो उसमें वो बोल भी आ रहे होते हैं, वर्डिंग्स भी आ रही होती है अंग्रेजी में, और एक्चुअली उससे तो मुझे भी वो सॉन्ग समझ में आने लगा, तो फिर बहुत से आपको भी समझ में आएगा कि ये सॉन्ग सुनने और ये सॉन्ग नहीं सुनने। बहुत से सॉन्ग्स वाकई नहीं पता होता अंग्रेजी के वो इतने डिसेंट है भी कि नहीं है, लिरिक्स में जाओ तो पता चलता है। एनी सिराज, मेक योर वीडियो ऑन प्री डायबिटिक, though my eating habit is good, but yes, my work routine is a bit crazy. I mentally get tired. I can make a pre-diabetic. I know a couple of people who जिनको तो बिल्कुल जो बिगनर्स डायबिटीज़ नहीं होती, टाइप 1 डायबिटीज़ वो हुई, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन परहेज़ किया, एंड दे हैड 3 months की विंडो जिसमें वो दोबारा बेटर हो सकते थे, एंड दे डिड इट विद हेल्दी ईटिंग। सो येस, आई कैन ट्राई, बट देन अगेन ये थोड़ा सा और टेक्निकल है, बट आई विल रिसर्च एंड देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। अगला है वॉन्डरिंग सोल 679, स्ट्रेस कॉज्ड हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट को कैसे फिक्स करें। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को कैसे फिक्स करें। वेट लॉस पर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आफ्टर मदर्स लॉस I'm like stuck in a phase and it's affecting my physical and mental health. Well, I lost my father, wandering soul, and that loss is a loss जो पूरी जिंदगी शायद रहेगा साथ में, but उससे स्टक नहीं हो सकते। कुछ टाइम स्टक हो जाएं, कुछ टाइम आप ग्रीव कर लें, ग्रीव जो कहते हैं ना, आप थोड़ा सा सैडनेस आप बिल्कुल करें, बिल्कुल याद करें मम्मा को, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सब अच्छा रहे उनके साथ, अब उनको कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने जो औलाद छोड़ी हुई ना दुनिया में, और जिस तरह वो चाहते थे कि वो औलाद हो, वो माँ या वो बाप कभी नहीं चाहेगा कि वो देखे वापस जन्नत से ना नीचे दुनिया में और उनकी औलाद जो है ना वो भटक रही हो, वो कहीं स्टक हो, वो फोकस ना हो, और वो जो चला गया उसके गम में जो है वो बैठे रहता है। सो वी हैव टू मूव ऑन, नोइंग द फैक्ट कि वो जो एक खाली जगह है ना दिल में वो कभी भरेगी नहीं, लेकिन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर मदर एंड फॉर योर सेल्फ इज लिव लाइक द वे शी वांटेड टू, एंड थोड़ा सा हेल्दियर जो है ना वो जी लें।
तो बस आप ये करें. दूसरा, ब्लड प्रेशर हाई, दैट मीन्स दैट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर इट. आई एम नॉट अ डॉक्टर. एंड हार्ट बीट को कैसे फिक्स करें, हार्ट ब्रेक को कैसे फिक्स करें, दैट इज समथिंग दैट टाइम विल हेल्प. टाइम, थोड़ा बहुत अल्लाह से बातें और थोड़ा बहुत सब्र और थोड़ा बहुत मीट सम अदर पीपल हु लॉस्ट पीपल. जब आपको दूसरों के जो लॉसेज है ना, जब वो जब लूज करते हैं किसी को और आप जब उनसे बात करते हैं ना, तो वो भी आपको काफ़ी सब्र देता है और आपको काफ़ी हिम्मत देता है. एंड देन यू गेट टू क्राई विद देम फॉर अ लिटिल व्हाइल एज वेल, जिसके बाद आपका दिल ज़रा हल्का हो जाता है, तो बीपी भी ज़रा कंट्रोल हो जाएगा. होपफुली अल्लाह आपके लिए आसानी करे. वील ऑल put a special prayer for you inshallah तारा. Kitchen with Noor 1638. आप कहती हैं मैम मैंने 3 kgs लूज किया है 3 वीक्स में, अब 80 पे स्टक हुआ है, क्या करूं प्लीज हेल्प मी, कैसे करूं. अभी पहले तो ये तो पता किया कैसे है, ये 3 वीक्स में 3 kgs लूज कैसे किया, क्या खाया क्या पिया, बताएं जरा. हमें नीचे इंतजार करें. किचन विद नूर 1638. बाकी 80 पे स्टक हुआ है. स्टक होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं. एक तो ये दिस इज टू अर्ली टू गेट स्टक. वैसे तो अगर आपको लग रहा है 3 वीक्स में बताएं आपने क्या अल्हम्दुलिल्लाह किया है, उससे आपके जिस्म का पानी तो चला गया. अब आपको असल जो है ना वो मेहनत करनी है. सो उसके लिए यू हैव टू चेंज अ लिटिल रूटीन. आप जरा हाई इंटेंसिव वर्कआउट की तरफ जाएं और आप अपनी डाइट को थोड़ा सा और कंट्रोल करें, थोड़ा सा और उसको बैलेंस उसकी तरफ लेकर आएँ. और दूसरा, आप चेक करें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. आर यू कंप्लीटली हाइड्रेटेड? क्या तुम टाइम पे सो रही हो? क्या तुम सही से पानी पी रही हो? क्या तुम प्रॉपर वर्कआउट कर रही हो? क्या तुम खाना रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले छोड़ रही हो? क्या तुम सुबह उठ के जो है वो कोई मीठी चीज़ से तो दिन अपना शुरू नहीं कर रही हो? सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस व्हेन इट कैन हैपन. दूसरा, आपके अगर आप जिम जा रहे हो कुछ, तो आपका फिटनेस ट्रेनर भी आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाइड कर सकता है. एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू द जिम, देन अगेन यूट्यूब इज़ फिल्ड विद आंसर्स लाइक दैट. ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर देखें कि आर यू फॉलोइंग देम और नॉट. वॉच माई 9 to 1 वाला रूल वाली वीडियो, उसमें भी आपको काफ़ी आइडिया होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी और नहीं करनी, और देखें कि क्या उसमें क्या क्या चीज़ें लैकिंग है. अस्सलाम वालेकुम रूसा आपी. वालेकुम अस्सलाम. आप वेट गेन पर भी कोई वीडियो बना दे. निदा आपी के शो पे भी आप वेट लॉस की ही बात करते हैं. मुझे लगता है कि वेट गेन करना टफ, वेट लूज करना आसान है. अब मेरी एज 23 है और मेरा वेट 35 है. यार आमना, अगर मैंने वेट लॉस की जगह वेट गेन पे वीडियो बना ली तो मुझे लगता है कि मेरा वेट जो है ना वो सही से गेन हो जाएगा. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊंगी इसके ऊपर. बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क वन ऑफ द डॉक्टर्स एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से. आई एम प्लानिंग एक न्यूट्रिशनिस्ट आ जाए मेरे पास. संडे के अलावा फारिग नहीं होती. संडे को उनके पास भी गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी गाड़ी नहीं, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे. मतलब जिंदगी के ना बहुत मसले हैं यार. कोई चीज़ अरेंज करने के लिए ना बहुत टेंशन हो जाती है. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस इन माइंड. आई विल ट्राई कि हम वेट गेन के ऊपर कुछ बना सके. मुझसे अगर तुम 4-5 साल पहले पूछती ना तो मैं कहती वेट गेन की क्या मसला है, फास्ट फूड खा लो, फ्रेंच फ्राइज खा लो, मीठा खा लो. तो मुझे पता है कि दैट्स नॉट द सोल्यूशन फॉर इट एंड दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू गेन वेट. जिस तरह वेट लूज करने के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल चाहिए, उस तरह आई थिंक वेट गेन करने के लिए भी चाहिए होगा. बट अगेन ये हम पूछेंगे. रामलथ 958 कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड वन पॉइंट इन दिस वीडियो के consuming 5 fruits vegetables, I think it means that we can take fruit veggies 5 times a day. Please reply. So this is the 9 to 1 rule, जिसमें number 5th rule जो था that was consuming 5 servings of fruits and veggies. Servings क्या है? एक serving एक मुट्ठी बराबर, एक छोटी प्याली बराबर. So that is 1 serving of fruits and veggies. So एक प्याली आपने fruits ले लेना है, आपने वेजीज ले लेनी है, और वो हो गए दो प्याले हो गए. सो इसी तरीके से यू कैन ऑल्टरनेट एंड यू कैन हैव इट. तो आप मैक्सिमम जो है वो 5 सर्विंग्स करेंगे. मोहम्मद सैफ Z1P कहते हैं सो स्वीट टू डू सो. थैंक यू. आपकी बातें ना मेरे दिल पे लगती है. हाय, मैं भी ना कर रही हूँ वेट लूज. मेरी एज 32 है. 12 years इनफर्टिलिटी है. PCOS में मुझे पीरियड्स 2 months बाद आते हैं, कभी इससे भी लेट हो जाता है. और पीरियड्स जल्दी आने पर एक वीडियो बना लें. बहुत मुश्किल है मुझे वेट कम करना. 65 है.
अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफ़ी। मैंने ना PCOS के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, 1 नहीं 2 नहीं 3। तो एक जो इंट्रो था PCOS का, फिर एक मैं डॉक्टर तस्नीम के साथ मैंने एक बड़ा डिटेल बनाया, और तीसरा वो सीड साइकिलिंग एज वेल, जो आपकी इनफर्टिलिटी और आपका जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज जो है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो आई कैन आस्क अ डॉक्टर मे बी आपके लिए आप ज़रूर चेक करें जो PCOS की जो डॉक्टर तस्नीम वाली वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में भी यार गाइस उसमें डॉक्टर का एड्रेस, उसका नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर उनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। होपफुली जो है वो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। सो मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मेरा अरवी पराठा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा बचा लूँगी लेकिन ना बच पाया। आप लोग अगली एपिसोड क्या देखना चाहेंगे, अगली वीडियो क्या देखना चाहेंगे, और आप और क्या करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ, इसके बारे में भी सोच लें। आज का दिन, आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, कमेंट्स करते रहें, मैं उनको रिप्लाई करती रहूँगी। और अब नेक्स्ट आस्क यूएस इंशाल्लाह ताला विल गो लाइव इंशाल्लाह। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, इफ यू टेक केयर, बाय बाय।